नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिव्यांग जन प्रेरणा 2022 के तहत मिशन हिल एनवायरनमेंट एंड सोशल कॉज फ्रॉम चैलेंज्ड पीपल ट्रस्ट उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान चला रही है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 6 दिव्यांग कृत्रिम अंगों की मदद से गौरी कुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक ट्रैक कर रहे हैं। इसके साथ ही ये दिव्यांगजन सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ मिलकर वहां पर स्वच्छता अभियान चला रही है। गौरतलब है कि 15 जून से शुरू हुए इस अभियान का समापन 18 जून को केदारनाथ में होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस यात्रा से धाम में स्वच्छता का आचरण जागृत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी उसका उल्लेख किया था कि सभी धाम हमारे स्वच्छ होने चाहिए और ऐसे स्थान पर जो धार्मिक कार्यक्रम के लिए आते हैं, धार्मिक अपने कामों के लिए आते हैं, उन सभी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर दिव्यांगजनों ने आज इस गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा तक की यात्रा करने का जो है निर्णय लिया है, जिससे कि वो साफ़ सफाई के साथ साथ लोगों को जागृति का अभियान भी चलाएंगे और जो एक आचरण होता है यात्रा का, उस आचरण का भी सबका स्मरण। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक राम प्रसाद टमटा के निधन पर शोक प्रस्ताव पर चर्चा की और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टमटा से सदन को बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसका समाज के लिए कार्य सराहनीय और समाज कल्याण के लिए टमटा हमेशा याद किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और उनसे उचित जवाब मांगा, तो सीएम भी बड़ी शालीनता से विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। भी ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि एकदम से बीच में उनका देहांत हो जाएगा। उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा जीवन रहा है और जब भी वो मिलते थे तो इस आयु में भी कभी भी उन्होंने स्वयं के लिए कभी कोई बात नहीं करते थे। जब मिलते थे तब किसी न किसी समस्या के बारे में, और जो समस्या होती थी वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से जो गरीब लोग थे, वहाँ के पिछड़े हुए लोग थे, ऐसे लोग थे जिनको वास्तव में कुछ ज़रूरतें और कुछ आवश्यकताओं की दरकार थी। ऐसे लोगों के लिए जितनी बार भी मुझे मिले, अभी मुझे 2-3 बार की घटनाएं याद हैं। पिछले दिनों वो जब देहरादून आए थे या दिल्ली में मैं उत्तराखंड सदन में था, तब भी वो 10-12 अन्य लोगों के लिए, जो लोग इलाज के लिए या उस क्षेत्र के जो स्वयं सहायता समूह चलते थे, उन समूहों की समस्या लेकर मेरे पास आए थे। वो एक ऐसे सरल सहृदयी गांधीवादी स्वर्गीय टमटा जी, जो हमेशा हम सब की याद में रहेंगे। और आज जब राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, इस प्रकार के लोग मिलना अत्यंत कठिन ही नहीं दुर्लभ हो गया है। ऐसे समय में टमटा जी का जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी पूरे सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को और उनके चाहने वालों को, उनको शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को इस असमय आए दुख को सहन करने की शक्ति। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों को भुगतान नहीं करने और उसमें कटौती किए जाने को लेकर दायर 27 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को आदेश दिए हैं कि 3 माह के भीतर समस्त देयकों का भुगतान किया जाए और साथ ही कोर्ट ने उनसे कटौती किए गए पैसों का ब्याज समेत भुगतान करने को भी कहा है और याचिकाकर्ताओं को 5000 वाद खर्चा देने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज अल्मोड़ा दौरे पर रहे और उन्होंने अल्मोड़ा दौरे के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जागेश्वर धाम और चितई मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड और देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर दर्शन के लिए जागेश्वर और
चितई मंदिर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है। राज्यपाल ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 22 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचे हैं, जबकि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बताई जा रही है। सच कहूँ तो आत्मा के स्तर पर धन्य है कि प्रभु ने ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि जागेश्वर जी के वहाँ पर दर्शन किए और बिल्कुल अलग स्तर का आनंद आया। और फिर गोलू देवता जी के दर्शन किए। ये तो मैं कहूँगा कि देवभूमि, तप भूमि, सैनिक भूमि और मातृभूमि हम सब की जो है उसी के आशीर्वाद से जो होता है। और दोनों ही स्थान पर समूचे उत्तराखंड भारत के लिए प्रार्थना की। चारधाम चल रही है। 22 लाख से भी ज़्यादा यात्री श्रद्धालु आ चुके हैं और चारों धाम में हेमकुंड साहब में जो श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे दुनिया से आ रहे हैं। और इस बार तो लगता है कि एक रिकॉर्ड टूटने वाला है। जो पहले एक रिकॉर्ड था 39 लाख का, मेरे सोच से तो ये 50, 60, 70 लाख तक जाने वाला है। और बहुत सुंदर तरीका बनाया है जिसके अंदर में रजिस्ट्रेशन है। वेबसाइट के ऊपर में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं सबको पूरे संसार के लोगों को बोलूँगा कि अगर आपने प्राकृतिक का मज़ा लेना है, अगर आप शिव जी के वास हिमालयस में आना चाहते हैं, अगर आप भारत की सभ्यता संस्कृति को पहचानना चाहते हैं, एक सनातन धर्म की आस्था को पहचाना। केदारनाथ में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों और सामान की ढुलाई की वजह से अब तक कई घोड़ों और खच्चरों की मौत हो चुकी है। आने वाले वक्त में घोड़ों और खच्चरों की मौत को लेकर पशुपालन विभाग की तैयारी और सत्र के दूसरे दिन को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ से बात करते हैं। सर, तमाम जो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं केदारनाथ यात्रा में धाम में कि तमाम घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है, उस पर आप क्या स्टैंड ले रहे हैं और क्या ऐसा रोड मैप है जो हमारे यहाँ? देखिए, लगातार जो हमारा विभाग है वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा कर रहा है। जिला पंचायत हो, चाहे वो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डीएम ऑफिस हो। टोटल जो अभी तक हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड है वो 157 घोड़े खच्चरों की वहाँ पे डेथ सामने आई है। 29 तारीख को जब मैं चंपावत चुनाव में था, मेरे सामने ये बात आई कि वहाँ पे कुछ घोड़े खच्चरों की डेथ हो रही है। तो मैं 30 तारीख को पर्सनली वहाँ पे गया, गौरीकुंड तक गया। वहाँ पर मैंने सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो घोड़े खच्चर मालिक हों, यात्रीगण हों, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, सबसे चर्चा करने के बाद कुछ कमियां सामने आई, कुछ परेशानियां भी थी, कुछ कमियां भी थी। कमियों में जो सबसे बड़ा सामने आया कि जो वहाँ के घोड़े खच्चर मालिक हैं, वो क्रूरता वहाँ पर ज़्यादा हो रही थी। घोड़े खच्चरों को आराम नहीं करने दिया जा रहा था, उनको पानी समय पर नहीं मिल रहा था, उनको खाना समय पर नहीं मिल रहा था। तो हमने एक डिसीजन लिया कि 50% पे घोड़े खच्चरों को कैप किया जाएगा। जो घोड़ा एक दिन ऊपर जाएगा उसको अगले दिन आराम मिलेगा। 8,500 घोड़े रजिस्टर्ड हैं हमारे जिला पंचायत में और लगभग 500-700 घोड़े ऊपर से और चल रहे होंगे। तो आज के दिन सिर्फ 4700 घोड़े ऊपर नीचे जाते हैं एक दिन में, 50% पे कैप है। दूसरा जो हमने कदम उठाया कि जो भी पशु क्रूरता करेगा उसके ऊपर FIR करेंगे। तो 30 तारीख के पहले, मेरे जाने से पहले एक भी FIR नहीं हुई थी, लेकिन 30 तारीख के बाद आज के दिन तक 9 FIR हम पशु क्रूरता की कर चुके हैं। हमने एक 5 मेंबर टीम बनाई जिसका काम सिर्फ ये था कि वो ये देखेगा जो चोटिल घोड़े हैं, जो कमज़ोर घोड़े हैं या जो बीमार घोड़े हैं, उनको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे 147 घोड़े मिले जिनको हमने ऊपर जाने से ब्लॉक किया। 20 मेंबर की एक टीम बनाई जो यात्रा रूट पे रही और जिसका काम ये था, ये देखेगा कि वो पानी की व्यवस्था, घोड़े को पानी पीने का उस समय दिया जा रहा है, घोड़ों को भगाते हुए नीचे नहीं लाया जाएगा, क्रूरता नहीं करी जाएगी। उसके साथ साथ जब मैं वहाँ पर गया था, एक बहुत बड़ी समस्या सामने ये रखी गई थी कि पशुओं को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है। एक टीन शेड में 20-20 लोग खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं। तो मैंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा करी, एक ज़मीन शॉर्टलिस्ट करी और 2 दिन पहले हमने 43 लाख रुपए का टेंडर निकाला है। जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि घोड़े खच्चरों के लिए एक टीन शेड बनाया जा रहा है जो कि 1200 से 1500 घोड़े वहाँ पर विश्राम कर सकेंगे। ठीक है सर, तमाम जो हमारी आपसे बातचीत हुई, आपने बताया कि उत्तर प्रदेश से भी तमाम घोड़े मंगाए गए हैं, बिजनौर क्षेत्र से, क्योंकि सर उनका नेचुरली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो क्या मानना है सर आपका, इसके लिए कुछ और स्टेप उठाया जाए? देखिए, मेरा मानना ये है कि सही कहा आपने कि घोड़े जो यूपी से आ रहे हैं, बिजनौर साइड से आ रहे हैं, वो इस स्ट्रेस लेवल को लेने में सक्षम नहीं है।
उनके लिए क्लाइमेटाइजेशन करना, उनके लिए क्लाइमेट जो है वो उनको सूट नहीं कर पा रहा है और इसलिए उस कारण भी इनकी डेथ हुई है। तो हम एक पॉलिसी बना भी रहे हैं, पाइपलाइन में है, देखिए बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन यस जो हमारे उत्तराखंड के 4 जिलों के लोग हैं जहाँ पे हमारी चारधाम यात्रा चलती है, हम वहाँ के लोगों को जिस तरीके से हम लोगों को गाय, बकरी, मुर्गी के बच्चे उपलब्ध करा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री से रोज़गार का एक ज़रिया मानते हुए, हम उस पॉलिसी में घोड़ा खच्चर भी ऐड करने की सोच रहे हैं, ताकि हमारे इन 4 जिलों के लोगों को सब्सिडी पे घोड़े खच्चर मिले। वो वहीं के लोग सिर्फ घोड़ा खच्चर चारधाम में काम नहीं आता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, तो उनको हम देने की बात कर रहे हैं। सर ठीक है, अंतिम सवाल है सर, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, क्या मानते हैं किस तरह का सत्र ये चल रहा है और क्या कुछ मिलने वाला है आपको? देखिए सत्र तो जैसे कि माननीय हमारी अध्यक्ष महोदया ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने, विपक्ष से लगातार हम लोग ने विनती करी है कि ये सत्र जो है बजट सेशन बहुत ज़रूरी सेशन है, प्रदेश के हित का सेशन है, इसको सब चलाने में अपना 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 योगदान दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के जो साथी हैं वो सोच के आए हैं कि हंगामा करना है, क्योंकि जब हम कल से देख रहे हैं कि जब हम लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं तो विपक्ष में बार बार टोका टाकी कर रहा है, सवाल पूरा जवाब सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि सदन चलाना दोनों की दायित्व होता है, पक्ष विपक्ष, और इस बार जो है वो विपक्ष है वो अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं रहा है। ठीक है, तो आप थे हमारे साथ प्रदेश के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा सागना, जिनका साफ तौर से कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो सत्र की तमाम जो कार्रवाई वो ठीक से नहीं होने दे रहा। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं तेजाब दी एनबी न्यूज़ देहरादून के। हल्द्वानी में रेलवे की 29 हेक्टेयर भूमि पर विवाद की स्थिति बनती जा रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से इस जमीन पर रह रहे 4365 परिवारों के सामने घर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है, जबकि जिला प्रशासन ने रेलवे भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लंबे समय से बस्ती बचाओ संघर्ष समिति बनभुलपुरा के बैनर तले महिलाओं, बुजुर्गों के साथ बच्चों ने भी अपने घरों, स्कूलों, अस्पतालों को बचाने की मुहिम छेड़ी है। और वहीं लोगों ने लोकसभा में सांसद अजय भट्ट की गुमशुदगी के पोस्टर दीवारों पर चिपकाए गए हैं और लोगों का कहना है कि 4365 परिवार घर उजड़ने से खौफ और तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, हमने रेलवे से 4 ITI लगाकर हमने मांगा था कि आपके जो रेलवे स्टेशन से लेकर और ये इंदिरा नगर कॉलोनी तक आपकी कितनी ज़मीन है, आप इसमें क्या बनाना चाहते हैं और आप इसमें क्या करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जब ITI दिल्ली में भेजी और हमने आयोग से कहा कि साफ हल्द्वानी के अंदर 365 लोगों जो रेलवे जाल रही है, दरअसल में वो रेलवे की संपत्ति नहीं है। और रेलवे से हमने मांगा तो रेलवे ने भी नहीं दिया, न जिलाधिकारी ने दिया है और ना ही नगर निगम ने दिया है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि 4365 लोगों को उजाड़ा जा रहा है, कि उसके बारे में आप जवाब दीजिए। 2017 से जो है लगातार बस्ती उजाड़ने की बात चल रही है। रेलवे जो है ज़मीन पर झूठा दावा कर रहा है कि वो हमारी ज़मीन है। लगभग 450 परिवार यहाँ रहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। 4 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें एक स्कूल 1944 से बना हुआ है। मंदिर मस्जिद सब कुछ है। हो ये रहा है कि रेलवे के पास मालिकाने के कोई कागज़ नहीं है। और राजस्व विभाग में जब हम लोगों ने RTI से पता किया तो जो ज़मीन है आज की तिथि में तक खेवट के तहत है, यानी कि जो ज़मीन है वो रेलवे को स्थानांतरित। उत्तराखंड के हरिद्वार में अस्टव क्रॉसिंग की समय सीमा पर नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार की रहने वाली डॉक्टर प्रिया आहूजा ने 3 मिनट 29 सेकंड अस्टव क्रॉसिंग करने का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद प्रिया का करतब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रिया आहूजा ने बताया कि इससे पहले इस पोज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 मिनट 6 सेकंड तक रिकॉर्ड है, जिसे मेरे द्वारा ब्रेक किया गया है, जिसमें नया रिकॉर्ड बनाते हुए मैंने 3 मिनट 29 सेकंड तक इस पोज को किया और मेरे द्वारा इन सभी एविडेंस को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अधिकारियों को भेज दिया गया। ये अष्टावक्र आसन योगा पोज है, जिसको 8 एंगल पोज भी बोलते हैं, और इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होल्ड का रिकॉर्ड था 2 मिनट 6 सेकंड का, जो कि मैंने 3 मिनट 29 सेकंड से ब्रेक किया है। और इसका जो पुराना रिकॉर्ड था वो भाग्यश्री का था,
और नया रिकॉर्ड मेरा है। और ये सारे यहाँ पर हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, और इसके सारे एविडेंसेस हमने वहाँ भेजने हैं। और यहाँ पर हमारे जजमेंट में डॉक्टर बालियान थे, डॉक्टर शत्रुघ्न सर थे, और विशाल सर थे, और सागर वालिया सर थे। ये 4 लोग मेन जजेस में थे जिन लोगों ने ये सारा पूर्ण करवाया है। पोस्चर वॉस्चर वॉक, हमारे पास 4 वॉचेस थी, उन सब का कैलकुलेशन करके ये सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र हैं डॉक्टर प्रिया, और हरिद्वार के लिए भी और महिलाओं के लिए भी एक आइडियल के रूप में इनको देखा जाएगा हरिद्वार के अंदर, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाने की दौड़ में काफ़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं निरंतर। और हरिद्वार का ये पहला, मेरे जो जानकारी में एक ऐसा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एक महिला के रूप में 2 बच्चों की माँ होते हुए इन्होंने लगभग 1-1.5 साल से जो प्रैक्टिस कर रही हैं उसके बाद ये बनाया है। और ये हरिद्वार के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने रुद्रपुर के रोडवेज बस स्टैंड का अचौक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में गंदगी देखकर नाराजगी भी जाहिर की है, जिस पर सफाई निरीक्षक के नियम के मुताबिक 20,000 रुपये का मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी ने बस स्टैंड परिसर में संचालित दुकान पर फूड सेफ्टी लाइसेंस न होने और रेट लिस्ट चस्पा न करने पर दुकान बंद कराने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रोडवेज का निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ बहुत जगह गंदगी व्याप्त है, और पीने की सुविधा अच्छी नहीं है, बैठने की बेंचेस भी प्रॉपर नहीं हैं, और फ़ैन वगैरह भी ढंग से नहीं चल रहे हैं। उसके साथ साथ शौचालय भी बहुत गंदा पाया गया। दुकान में रेट लिस्ट भी लगी नहीं हुई है। इससे होता क्या है कि एक तरफ जो यात्री हैं उनको असुविधा होती है और ऊँचे दामों पर उनको सामान खरीदना पड़ता है। तो इसमें इनका जो यथा चालान भी किया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि आगे से अपनी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद रखें। अपने नालों को क्योंकि बरसात का समय आने वाला है, और पिछली बार भी रुद्रपुर में असामयिक जो बारिश हुई थी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसी को देखते हुए जो मेन नाले हैं इनकी सफाई के निर्देश दिए गए हैं। ये चेक करने आए थे कि नालों में कितनी सफाई हुई है और कितना। काशीपुर से सीपीयू कर्मी की कार्यकुशलता से खुश होकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और एएसपी ने अपने कार्यालय में सीपीयू कर्मी को शॉल उड़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि सीपीयू के सिपाही की जाबाजी से एक मासूम की जान बच गई। सिपाही ने चौराहे पर भारी यातायात के बीच गिरी बच्ची को तेजी से लपक कर उठा लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाए जाने से पहले क्षेत्र के पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए काम किया जा रहा था। देर रात पीडब्ल्यूडी द्वारा राजपुरा के वार्ड नंबर 12 में सड़क ठीक करने को लेकर काम किया जा रहा था, जिस पर क्षेत्रीय पार्षद राधा आर्या और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचकर अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस दौरान राधा आर्य और नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क को ठीक करने का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिससे सड़क कमजोर बनेगी और दोबारा टूट भी सकती है। मतलब उसमें बहुत गड्ढे हैं। उन लोग का ये कहना है कि अगर ये खुद जाती, खुद के दोबारा से अच्छे से, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तीसरी गली अच्छे से बन जाती, बस हम यही कहने आए थे। तो क्या करें बात? सर कह रहे हैं कि ये सब महापौर जी के हाथ में है, आप बात कर लीजिए, और पूरा खोद के तो हमें परमिशन मिली नहीं है, खाली 3 सेंटीमीटर तक का दलित। देखिए, कल हमारे राजपुरा वार्ड में राधा आर्य जी जहाँ की पार्षद है, तो वहाँ पे कल रात ये लोग एक तो चोरों की तरह रात को आते हैं। 11 बजे जब सब सो जाते हैं, जिस हिसाब से चोर आता है ना, उस हिसाब से आते हैं अपनी पूरी गाड़ी वाड़ी लेके कि आज हम रात को रोड बना देंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता। दूसरी चीज़, जहाँ रोड बनने की ज़रूरत है वहाँ रोड नहीं बना रहे हैं ये, जहाँ ऑलरेडी रोड बनी हुई है उसी के ऊपर रोड बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ के लोग रात को उठे, उन्होंने विरोध करा। आज इसकी जानकारी हमने क्या कहते हैं इस हिसाब से बात करी, उनको बताया। यहाँ के जो जेई साहब है तो शायद छुट्टी में गए हुए हैं। और दूसरी चीज़, जिस हिसाब से जब ये कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी जब कहीं भी काम करता है तो वहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद का, प्रधान का नाम लिखता है। इनकी मनमर्जी आ रही है, जो पसंद आ रहा है उसका लिख दे रहे हैं, जो पसंद नहीं आ रहा उसका नहीं। कुछ ऐसा विवाद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 326/2021 में ये स्वीकृत हुई है
टेंडर इसमें प्रोसेस हो चुका है और शीघ्र ही इन गलियों को बना दिया जाएगा। तो सर उनका कहना है कि जो गली ठीक है उसको न बना के दूसरी गली को बनाया जा रहा था। हाँ ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे और उनके एडजेसेंट जो गलियां हैं उनकी स्थिति को देखते हुए उसी। बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट के गोगीना ग्राम निवासी 4 नाबालिग बच्चों के गधेरे में डूबने से मौत हो गई। बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। कोट इलाके का एक दूरस्थ इलाका है गोगीना, वहाँ के पास एक गधेरे में 4 बच्चों के डूबने की सूचना हमें मिली थी। इस क्रम में हमने तत्काल अपनी एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और तहसील प्रशासन की टीम हमने लगातार इसमें भेजी थी और गांव वालों की मदद से हमने इसमें 3 शव तो पहले ही इसमें निकल आए थे और एक चौथे शव को भी हमने इसमें बरामद कर लिया। काफ़ी दुखद और संवेदनापूर्ण घटना है और गाँव वालों से और की सभी नदी किनारे रहने वालों से हम लोग पहले भी लगातार अपील करते आ रहे हैं। जो दूर दूर के इलाके हैं वहाँ पर फिर भी कुछ लोग जो है जिज्ञासावश या अनजान होकर के ऐसी जगह पे चले जाते हैं और ऐसे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये एक गुजारिश है कि इसमें अपने अपने क्षेत्र में लोगों को ज़रूर इसमें अवेयर करें कि नहाने के नाम पर ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पर वो फिसल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद भी नगर निगम ऋषिकेश में आउटसोर्स पर रखे गए पर्यावरण मित्रों को प्रतिदिन मिलने वाला मानदेय 500 रुपये नहीं मिल रहा है। नाराज होकर पर्यावरण मित्रों ने नगर निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। चेतावनी दी, यदि उन्हें 7 दिन के अंदर बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला तो मजबूरी में हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। हमारी मुख्य मांग एक ही है, जो उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल माह में एक जियो जारी किया था जिसके अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी, अस्थायी सफाई कर्मचारी, उनका मानदेय 500 रुपये प्रतिदिन किया गया था। तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं पूरे समस्त उत्तराखंड में उनके सभी कर्मचारियों के 500 रुपये मानदेय कर दिया गया है। जहां देहरादून में कम से कम 2 महीने की तनख्वाह मिल गई है 15,000 रुपये के हिसाब से, मुनि की रेती और हरिद्वार, इधर रुड़की के इन सब क्षेत्रों में मिल गई, कहीं कहीं जगह पास भी हो गया। तो नगर निगम क्षेत्र में घोषणा की गई थी कि हम तुम्हारी ये पास हो गया, लेकिन इस बार जो सैलरी आई वो फिर वही पुराने वाली सैलरी आई। इन्हीं मांगों के लेकर हमने इसमें एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर 7 दिन के अंतर्गत हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम पुनः समस्त कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। विकासनगर अंतर्गत खोदरी पावर हाउस में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पावर हाउस की चौथी मशीन में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना विभागीय कर्मियों ने अपने आला अधिकारियों को दी है और जिसके चलते विभागीय आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर अचानक लगी इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाने और पावर हाउस को कम नुकसान पहुंचते उसके लिए दमकल के 6 वाहनों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि विभाग के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब भी दमकल विभाग का वाहन अभी मौके पर डटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पावर हाउस में लगी आग के कारण पावर सप्लाई बंद कर दी गई है, जो कि अभी भी बहाल नहीं हो पाई है। अभी कुछ भी नहीं बता सकते, तो हम डैमेज को कितना हुआ है उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आग अभी बुझ गई है और स्थिति नियंत्रण में है। बाकी जो मशीनें हैं 3 मशीनें उनको चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो है उत्पादन स्टार्ट हो पाए, ये प्रयास है फिलहाल। तो बाकी उसका जो भी पानी अभी भी जो हमारे पास, क्योंकि 3 ही मशीनों का है, ये चौथी मशीन थी, इसका देख रहे हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है। सर आग लगे कारण का पता लग पाया क्या? इतनी जल्दी कैसे पता चल पाया ये तो थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ेगा। सर बहाल होने में कितना समय लग पाएगा स्थिति को? बहाल करने के लिए तो किस तरह के सोल्यूशन हम लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पंकज भट्ट एसएसपी नैनीताल के दौरान नैनीताल जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी व प्रभारी एसओजी नैनीताल की संयुक्त टीम ने हल्द्वानी थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय के पास से स्मैक के साथ 2 आरोपियों को
149 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। मैं आपका रात जो चेकिंग के दौरान एक बाइक में हेड़ा गज्जर के पास टीपी नगर थाना चौकी क्षेत्र में 2 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक राजू मौर्य है और दूसरा रोहतास है। इनसे टोटल 149 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इनमें जो राजू मौर्य है वो बेसिकली रामपुर मिलक का रहने वाला है और ये पूछताछ में सामने आया कि उसके द्वारा वहीं से खरीद करके स्मैक लाई गई थी। ये 2500 से 3000 रुपया पर ग्राम के हिसाब से यहाँ बेच रहे थे और इसमें गहनता से अभी पूछताछ बाकी है। इसके सोर्स को, इनके जो मेन स्रोत है उसको पुलिस ढूंढ रही है। इसमें मेरे द्वारा 5000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है टीम की। इसमें जो स्मैक ये बेचने वाले थे इनकी डीलिंग भी हुई थी, किन लोगों ने डीलिंग की कुछ जानकारी मिली है, कैसे पुलिस आगे बढ़ रही है? इसमें जो पुलिस जो है वो लार्ज स्केल पे अभियान चलाए हुए है। पहले से भी बड़ी मात्रा में जो स्मैक बेचने वाले हैं उनको पकड़ रही है। जो छोटी मात्रा में जो पेडलर्स हैं उनको आपका जो इनके स्रोत हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये पूरा लिंक पुलिस तलाश रही है और इसमें आगे भी जल्दी बड़ी गिरफ्तारियाँ होंगी। स्मैक को लेकर जो जगह चिन्हित की गई है, जैसे नीचे रामपुर और जहाँ से स्मैक लाई जाती है वहाँ भी रवि साहब लोग सब दी गई है कुछ बड़ी मात्रा में? निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले जो बड़े हमारे बड़ी मात्रा में पकड़ी गई थी उसमें भी रामपुर मिलक का ही एंगल निकल करके आया था और उन एंगलों पे पुलिस द्वारा लगातार काम किए जाने के परिणाम स्वरूप ही इन लोगों को भारी मात्रा के साथ। तो मेरे साथ आप उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।